इस रोम रोम में उमा का प्राण राम, जिसको कहा है कौन देवातिदेव महादेव, पत्नी का पति स्वरूप। और शिव महापुराण में संतों कहा है कि जैसे ही जो भी व्यक्ति 3 प्रकार की वृत्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, उसमें 3 पत्ते की जो बिलपत्र की वृत्ति होती है, जिसको चढ़ाया जाता है, तो उसपे सफेद चंदन से राम राम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वो किस कार्य के लिए? जिसके शरीर में पीड़ा, अनंत पीड़ा है, अग्नि स्वरूप है, तेज स्वरूप है, क्रोध स्वरूप है, जहां क्रोध अग्नि ज्वाला जैसा स्वरूप जहां बनता है, उसको शांत करने के लिए शिव महापुराण कहती है कि 3 पत्तियां जो है, उन 3 पत्तियों पे सफेद चंदन से राम 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 लिख के वो राम शब्द शिव के उस लिंग के ऊपर रखा जाए, और जो लिखकर फिर जल धारा छोड़ी जाए। देवराज की जो गति इस शिव महापुराण में बताई है, आप चित्त मन लगा के सुनना। किरात नगर ब्राह्मण है, आपसे कहा है कि ऐसा ब्राह्मण जो नहा तक नहीं था, स्नान तो बहुत दूर की बात है, भगवान का नाम, हरि का नाम 3.5 करोड़ बार लेना तो बहुत दूर की बात है, पर नहाता तक नहीं था। नहाने में क्या चाहिए? लोग क्या कहते, माताएं क्या कहती है कि कारण हापड़ा को तो पया नहीं लगी रहा, बोलते हैं ना डायरेक्ट शब्द, क्या रहता है, किस चीज के पैसे नहीं लगे, क्या पानी आने का तो शंभू सिंह जी, पर टैंक डलाओ तो लगे, पर जेल धारा संतो, ये जहां शिव महापुराण का वाचन है, ये देवराज ने कभी नहाने की इच्छा जागृत नहीं करी। माता पिता जो थे इनके, माता पिता ने इस ब्राह्मण को बहुत समझाया, बेटा अपन ब्राह्मण कुल में आए हैं तो हमें बाबा भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करना है। अच्छा, इस पूरे भारत देश में देखो सबसे ज्यादा संत किसके मिलेंगे? आप उज्जैन चढ़ाव में गए होंगे, गए थे तो कौन मिले ज्यादा? अभी श्रावण मास है, यात्रा कौन से कहते हैं? कावड़, क्या बोलते हैं? कावड़िया। अपने यहां से गया कोई? क्यों होती है यात्रा? देखो, बैसाख महीने लेके चल दो कावड़ यात्री। श्रावण मास ही क्यों चयन हुआ, ये आगे कल की कथा में आ रहा है संतों, कि श्रावण मास कैसे प्रारंभ हुआ और श्रावण मास का महत्व एक एक चीज का शिव महापुराण में क्या दिया गया है। जहां कहा है कि सदाशिव भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति की बात कही, तो उसने मुख मोड़ लिया। देवराज इतना पापी था कि कहने के बाद भी भगवान भोलेनाथ का, सदाशिव का, उगड़दानी का कभी नाम नहीं ले पाया। और संतों, एक दिन ऐसा आया कि उसने जैसे अपनी नगरी का त्याग किया और जंगल की ओर गया, वहां पे एक कुंड दिखा पानी का, और उस पानी के कुंड की तरफ जैसे पहुंचा तो सामने से देखो एक सुंदर स्त्री, शोभावती नाम की स्त्री नजर आई। उस स्त्री को देखकर, जहां ईश्वर का नाम नहीं है, जहां कभी उसने सत्य का ध्यान नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं करी, पत्नी के प्रति जो अपना धर्म था नहीं निभाया, और एक स्त्री को देखा, वेश्या थी वो, उसको देखकर उसकी तरफ आसक्त हुआ और घर जाने का नाम नहीं। माता पिता परेशान हुए कि बेटा कहाँ गया। पता लगा कि उसका आचरण बिल्कुल पूर्णतया खराब हो गया। तो माता पिता आए और उसको बहुत समझाया।
संतों घर पे तो आया पर उसका ध्यान केवल और केवल उस स्त्री में, उस वेश्या में रहा। माता पिता के समझाने पर भी नहीं समझा। उसने एक दिन मौका देखा, माता पिता और पत्नी तीनों को मृत्यु के घाट उतार दिया, मार डाला। आसक्ति कितनी खराब है। तो स्त्री मोह की बात नहीं कर रहे, और वेश्या कोई स्त्री को लेके भी आप मत समझना। अध्यात्म की बात यह है कि जिसकी नजर खराब है, जिसके कान खराब है, जिसकी जबान खराब है, जिसके पैर खराब है, जिसके दोनों हाथ खराब है, लोग ने क्या कहा कि हाथ काई के लिए दिए। क्षत्रियों के हाथ किसी अलग काम के लिए दिए गए। काय के लिए? मैं शंभू सिंह जी का गणदास सालियानी बात पे, क्षत्रियों का हाथ काय के बदे दिया? पटल बात हाथ में डंडो लेने जो आपके तो से वो डंडो चाहिए, वास्तव एक खड़ाऊ चाहिए क्षत्रिय। आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पे क्षत्रियों के लिए वास्तव में शिवलिंग, लाल वृत्ति का शिवलिंग तैयार होके और फिर अभिषेक होना चाहिए, जैसा भी शिमा पुराण में लिखा है। तो संतों जहां कहा है कि ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को समझाया, लेकिन कृत्य कैसा किया उसने? माता पिता और अपनी पत्नी को मार दिया। जितना धन था सारा धन उस वेश्या को प्रदान कर दिया, और समय बीतता गया। समय समय होता है, समय काल है। क्या है संतों? कालों के काल कौन है? महाकाल, उज्जैन नगरी। तो जहां उस ब्राह्मण की वृत्ति इतनी खराब हो गई, क्योंकि देखो ये क्यों बिगड़ा, कभी भगवान का नाम ले लेता, माता पिता की आज्ञा का पालन कर लेता, कभी सत्संग में बैठता, कभी शिव की कथा सुन लेता, कभी नाम जाप कर लेता, तो उस बुद्धि में इतना विकार उत्पन्न नहीं होता, और वो न माता पिता और पत्नी के प्रति जो अपना कर्तव्य है निभा लेता। लेकिन उसने माँ को मारा, पिता को मारा, अपनी पत्नी को मार दिया, धन लिया और वेश्या को दिया, समय बीता। और एक दिन वेश्या तो जैसे धन खत्म हुआ संतो अपना साथ छुड़ा के चली गई। ये आंखें कब तक साथ देगी? बैठे हैं, अरे नाना नजरें नहीं रोकूं क्यों? तो समझ लेना कि इसने साथ छोड़ दिया है। पैरों से नहीं चलाया जा रहा है, समझ लेना कि बस इसने भी जवाब दे दिया है। कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है, सोच लेना कि इस वेश्या ने भी अपना साथ छोड़ दिया है। ये सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों के लिए काम करने वाला है। आंखें एक है कि दो? भगवान ने जो विशेष, जो अपने इस शरीर के अंग थे, जो विशेष थे, उनको दो दो दिया भगवान ने। कभी एक नहीं रहेगा तो एक ही काम चल जाएगा। अच्छा, कभी कोई की ऐसी मिस्टेक तो नहीं कि एक आंख से ज्यादा दिखे ना एक से कम दिखे? एक पैर से सही चलाए, एक पैर से नहीं चलाए, एक कान से अच्छा सुनाई दे, एक कान से सुनाई नहीं दे। तो ये समझ लेना उस बाबा भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि उसने ये जो विशेष अंग थे ये दो दो दिए, कि एक कभी कोई मिस्टेक हो गई, कोई समस्या हो गई, कभी खराब हो गया, कुछ ऐसी समय पे उसने साथ में दिया तो दूसरे का साथ से वो काम चला लेगा। लेकिन संतो जब इस वेश्या ने इस देवराज का साथ छोड़ा, एक दिन ऐसा योग बना कि वो आंखें, हाथ, पैर ऐसी अवस्था में आ गए, और चलता 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 एक दिन वो कहीं पानी जैसा सरोवर, उस सरोवर में जैसे गिरा, क्योंकि वो कभी नहाया भी नहीं था।
और शिव महापुराण कहती हैं जैसे ही वो मरा उस समय वो मंदिर के पास होके निकल रहा था, और जैसे मंदिर के पास होके गया और आगे जाकर सरोवर था, मंदिर में शिव महापुराण का वाचन हो रहा था और शिव का महामंत्र का शब्द उसके कान में पड़ा। वो मंत्र, वो शब्द जो शिव का था, वो आखिरी शब्द सुनता हुआ जैसे कदम दिया सरोवर में गिरा, पानी के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। संतो यहां तो ऐसा कहा है कि विशेष रूप से जो जल में गिरे उसकी कभी गति नहीं होती। पानी में डूब के जो मरता है, शिव महापुराण कहते हैं जो पानी में डूब के मरे उसकी कभी गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती है। दूसरा, जो पानी से डूब के मरा, दूसरा जिसको सर्प ने काट लिया, जिसको सर्प ने काट लिया उसकी चराचर जगत में मुक्ति नहीं बताई। और तीसरी, जिसको आत्महत्या भी कहते हैं और स्त्री भी कहते हैं, स्त्री के हाथों से मारा हुआ, इन तीन की शिव महापुराण में कहा इनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए क्या कहा है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। संतो ध्यान देना कि जिसकी बुद्धि में इतना विकार उत्पन्न हो जाए कि जो घर परिवार और समाज को नहीं समझ पाए, दुख और सुख दो चीज। शिव महापुराण कहती है कि चराचर जगत का, इस भूमंडल का, इस भूमि का देवता शिव है, और सुखी होना चाहे तो शिव की सत्य चरण शरण में पहुंच जाए। क्योंकि जीव और शिव क्या है, ये जीवात्मा जिसको कहते हैं अपन कि जीव चला जाएगा, कहां जाएगा ये जीव शिव का प्रतिबिंब है। संतो आप ध्यान देना, वाशकल नाम का एक नगर जिसमें एक बिंदु और चंचुला की कथा कही गई है। बिंदु नाम का वो भी एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होके उसने भी अपनी बुद्धि में विकार पैदा करके अपनी पत्नी से कहा कि तू व्यभिचारिणी बन जा और एक काम कर, धन कमा के ला, जो अपन आनंद में रहेंगे। मैं भी ऐसा दुष्कर्म करूं और तू भी ऐसा दुष्कर्म कर। पर ये क्या नीति के अनुरूप है? शिव महापुराण में कहा है संतों कि जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो अपने घोर पाप से बुद्धि में विकार उत्पन्न करता हुआ मरा, नरक को प्राप्त हुआ और एक भयानक प्रेत बना। और उसकी पत्नी जो चंचुला थी, वो अपने दुष्कर्म को करते 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 एक दिन ऐसा योग बैठा कि वो काशी पहुंच गई। काशी नगरी को जानते आप? काशी नाम सुना है ना? नाम भी सुना है और महिमा भी सुनी होगी। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, बनारस। संतो इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है पर काशी कभी समाप्त नहीं होती। काशी किसकी नगरी है? देवाधिदेव, जोर से बोलो, देवाधिदेव महादेव की नगरी है काशी। काशी विश्वनाथ जिसको कहते हैं। और काशी में मृत्यु स्वयं प्रकट होती है। संतों, यहां शिव महापुराण में इतना कुछ कहा है कि जब ये चंचुला का वहां पहुंचना हुआ तो वहां की गति देखो। जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वतः वो शिव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा कही गई है। देखो, आपको एक बात बताएं कि एक बार पार्वती ने शिवजी से कहा, कहां पे? उन्हीं की नगरी काशी विश्वनाथ।
तो काशी में शिव और पार्वती दोनों, और पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, हे देवातिदेव महादेव, ये अपनी नगरी है और इस नगरी में जो भी भक्त आए और मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वतः सदा सदा के लिए वो आपके श्री चरणों के रूप में गण बन जाए। तो दो वरदान लिए गए थे संतो, ध्यान देना। कौन कौन से? एक, पार्वती ने शिव जी से कहा, अगर आप यहाँ मुक्ति प्रदान करो तो मुझे 2 वरदान दो। तो सदाशिव भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मांगो, क्या मांगती हो? तो उसने, पार्वती ने मांगा, संतो ध्यान देना, आपके तो पति पत्नी के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए तो लड़ाई होने के बाद प्रेम बढ़ना चाहिए। ये वरदान कहां से मिला? बोलो कहां से? लाड़ा लाड़ी के बीच में लड़ाई भी जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई भी जाए, होती है कि नहीं? आपके यहाँ तो नहीं होती है, बनोटी में तो होती ही नहीं है। ये तो गुप्तेश्वर महादेव की नगरी है। मान के डोडर खेड़ा में भी, कालू खेड़े में थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ संतों, पर जहां भी देखो पति पत्नी में लड़ाई की जितनी हो, प्रेम मुक्ता बनना चाहिए। ये भोलेनाथ ने वरदान दिया था संतों काशी में। काशी विश्वनाथ में पार्वती ने जब कहा, मुझे 2 वरदान दो आप, कि जहां पति पत्नी में लड़ाई हो तो लड़ाई से बिगड़े नहीं और प्रेम बढ़े, और बढ़ता है वास्तव। 2 लड़ी ले नंबर, फिर सोयाबीन देखा जाएगा ना, आदमी नाराज भी ने तो आ तो यूं कहेगा, कारण नाना तेरी माँ कटेगी, कहेगा सबसे पहले। वैसे तो कभी पूछता नहीं है, पर लड़ाई होने के बाद जरूर पूछेगा। पटेल पा पूछेगे नहीं, पटेल पा की लड़ाई नहीं हुई, पर कभी कभी होता है। अच्छा आप साक्षी हो क्या? हाँ, जब तो देखो बात तो सत्य कही। मैया पार्वती ने जो वरदान लिया है, माता पार्वती का पियर है ये, जहां पर बैठे क्या है, कौन सा है? ये गुप्तेश्वर महादेव। और ये अपना जो ये पूरा प्रांत जो बना है संतो, इसको क्या कहा है? माता पार्वती का पियर है। और जहां वाराणसी काशी में जो वरदान लिया गया कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुए कि नहीं, लड़ाई होती है कि नहीं? लड़ाई तो हुए। देखो आपको एक बात बताते हैं, एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई, तो लड़ाई किस बात की आप समझना। पति ने कहा कि अभी तेरे पियर नहीं जाना, अभी रक्षाबंधन आ रही है। और पत्नी ने, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र बंधन स्वरूप है और ये सबसे मांगलिक मंगलमय कार्य होता है, पियर तो जाना पड़ेगा। अभी जेठ महीने शादी की बना की, ज्यादा समय नहीं, और रक्षाबंधन है और नया नहीं तो की पत्नी ने कहा पति से कि पतिदेव जाना पड़ेगा, तो पतिदेव ने की अभी नहीं जाना, रक्षाबंधन पे फिर देखा जाए महीने 2 महीने बाद कि जाना पड़ेगा। अगर पत्नी ने ज्यादा जिद करी तो पति रोवा लगो, काहे के लिए तने नहीं जाओ तो। देखो ये प्रेम वाली बात कह रहे संतो, जो एक मैया ने सदाशिव भगवान भोलेनाथ से वरदान लिया। तो पत्नी ने जब कहा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो पति ने कि नहीं जाना नहीं जाना, नीस मानी तो रोवा लागो, बैठो बैठो। अब वो रोता जा रहा है, बैग तैयार कर रहा है, किसके? लाड़ी को भेजने के लिए। उन्हें की कहीं पर तो रुकी भी जाए, को तो जाना ही था। बैग तैयार, सारी व्यवस्था जाने की कंप्लीट होगी कि जाना पड़ेगा। लाड़ा कहती कितना समझाना था, समझाया लाड़ी को, पर उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कि देखो भैया के वहां तो जाना ही पड़ेगा, फिर बात के बाद में देखी जाएगी। अब वो छोड़ने आ रहा है, रेल में बिठाना, स्टेशन पे जाना। या स्टेशन कौन सी पड़े? आलोट की, मेरे आलोट है। आलोट स्टेशन तक बिठा के आना,
लाड़ी का बैग लिया और चले दो। पति पत्नी बस में जा रहे हैं संतो, तो आदमी आंखें पूछे फिर आंसू आए, तो पत्नी ने शर्म आई कि लोग कहेगा बस में बेवा आ रहा। किसको शर्म आ रही है? पत्नी को शर्म आ रही है अपने पति को देख देख के कि लोग कहेगा। उतर गए, स्टेशन पे बैठे तो और जोर जोर से रो रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। उन्हें मालूम कि जैसे ही ट्रेन आई नहीं बैठ के जाएगी, तो और जोर जोर से रोया कि क्या पता स्टेशन से ही मुड़ के मेरे साथ चल दे। पत्नी को और ज्यादा शर्म आई, वो थोड़ी सी उठ के ना दूसरी, एक और कुर्सियां लगी रहती है ना सीमेंट की, ऐसे वो बैठक व्यवस्था पे दूसरी जगह बैठ गई। वो शर्म आने लगी, लोग क्या कहे, और वो जोर जोर से रो रहा है। तो संतो योग ऐसा बैठा कि वो यहां रो रहा है, एक आदमी और इतना दूर रो रहा है। एक आदमी और उसके जैसा, वो जैसा रो रहा है वैसा वैसा वो भी रो रहा है। तो वो रोता रोता उस रोते हुए के पास गया, तो उनने की कर दादा थूका रोई रो, तो उनने की रोई तो थू भी तो रो, थूका ही लिए रोई रो। तुमने कि नहीं तू बता कि नहीं, तुम्हारे पास में आयो तू बता, तू काहे के लिए रोई रो। दो के आंसू भी गिर रहे और बात कर रहे थे। तो उनने की देखो सो है कि अबर यह ट्रेन आ गई आणि ट्रेन में हमारी लाड़ी बेटी वाह, या लाड़ी आणि ट्रेन में बेगा नहीं या जयरी आणि भले मो रोई रो। तो उन्हीं दादा से क्योंकि थूका भले रोई रो कि थारी लाड़ी आणि ट्रेन में बैठी जागा आणि भले रोई रो, और मोने भले रोई रो कि अनिस ट्रेन में मारी लाड़ी आई रही। समझी रहा? उनकी लाड़ी जा रही जो वो रोई रो न, वो कीरो के मारे लाड़ी थारी अने या ट्रेन आगा नहीं ट्रेन में थी मारी लाड़ी उतरेगा, वो उतरती न हमारी जिंदगी में रोना से फिर अने पहले पहला थी रोई रो है। तो आता जाता तो झगड़ा हो लेकिन प्रेम, संतो क्या रहे, प्रेम जरूर रहना। ऐसा भगवान बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ काशी विश्वनाथ से हम प्रार्थना करें कि बाबा एक बार आप हमारा हाथ पकड़े तो काशी जो मुक्ति नगरी कही गई है, भक्ति और मुक्ति की दाता काशी विश्वनाथ है, तो बाबा भोलेनाथ से उग्रदानी से हम भी ध्यान करें। संतो, जहां जीवन में काशी विश्वनाथ की नगरी और 12 ज्योतिर्लिंग आप जानते हो, 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य हुआ है वो काशी विश्वनाथ से हुआ है। युग समाप्त तो हो जाएगा 4,32,000 का कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 43 लाख और 43,20,000 मनमंत्र का ये चारों युग समाप्त होगा। पृथ्वी प्रलय होगी, उस समय काशी विश्वनाथ त्रिशूल पे आ जाएगा। कहां जाएंगे भोलेनाथ, कहां धारण कर लेंगे? जब सर्जन होगा, यानी काशी विश्वनाथ, काशी नगरी मिटना नहीं है, काशी शिव की नगरी है। सब धरातल, क्योंकि ये देवातिदेव महादेव की भूमि है। यहाँ के देवता कौन है? अच्छा, नगरी में महादेव और मसान में मकान मशान। मकान में से आए आप सब, बोलो बोलो, हाथ तो करो। न कोई पावड़ा में भी आया तो भी हाथ तो कर लो। मकान में भी आया, क्या जानो अभी वहां को नाम तो लोग, पर नाम नहीं लेना पड़ेगा बटे, तो बिना राम राम थी जो ही जाएगा। मकान छोड़ के मसान में जाना। संतो, नगरी नगरी नहीं, जिस नगरी में देवातिदेव महादेव नहीं, और वो स्थान जिसको शरीर का जो अंतिम भस्म होती है,
और आप सब जानते हो कि भस्म माथे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? कहाँ लगती है? उसने साकार रूप बताया है कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाता है, और फिर काहे करे इतना गर्व अभिमान, क्योंकि 4 दिनों की जिंदगी, 4 दिनों की चांदनी है, फिर घोर अंधेरी रात। दुख तो जहां भी यहां से उठे, घर तो, समस्या तो सबसे घिरा है। पर देखो जो जो जैसे जैसे अभी समय संतो तो सब समस्या का निदान अपने देवातिदेव महादेव ने किया है। तो वास्तव में उसका साकार रूप जो हमने अपने अंतःकरण से जिसका साक्षात्कार किया है, कहने से या लिखित में लिखने वाली चीज से नहीं, जो वास्तविक देखा है उसका सार आपको बताए। कल से वही अध्यात्म कथा का, अभी आज तो थोड़ा अपना समय का भी विपरीत समय होगा, और 1-1.5 घंटा पर 11:30 बजे से कथा का प्रारंभ हो जाए, और 3-3:30 बजे कितनी देर नहीं बैठा है? 3-3:30 हो जाए, बैठा जाएगा ना? देखो क्योंकि इसका है ना कृत्य बहुत ऐसे, इसका सार रूप समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखो जहां ये चंचुला अपना पति राक्षस योनि में पड़ा है, पत्नी भी सदा सदा के लिए पति के आग्रह पर मिथ्या अपने शरीर को खोती रही। एक दिन मंदिर में शिव महापुराण सुनी, और जहां 4 दतियों से जो व्यभिचारिणी का कर्म करती है स्त्री, उसका क्या फल मिलता है, कैसे चांडाल की योनि को प्राप्त करती है, यमदूत किस प्रकार से उसको ताड़ना प्रदान करते हैं। जब चंचुला देवी ने ये कथा सुनी तो कथा समाप्त होने के बाद सब लोग तो अपने अपने घर को चले गए, लेकिन वो अकेली बैठी रही। जो वक्ता थे वो जैसे व्यास गादी से उतरे, और उस समय चंचुला ने आके उनके श्री चरणों में दूर से प्रणाम किया कि मैं तो पापी नहीं हूं, पर आपने जो कथा में कहा है मेरा क्या होगा। देखो जीवन में कोई सोच ले कि मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, पर एक समय पड़ाव का वो भी आता है। भगवान आता है कि क्या सोच ले कि वो समय ऐसा ही रहेगा? क्या इंसान आज सुखी है कल भी सुखी रह जाएगा? गारंटी है क्या? आज अपना शरीर में कोई रोग नहीं है, कल अपना माथा भी नहीं दुखे, पेट दर्द नहीं करेगा, घुटने दर्द नहीं करेंगे, कहीं कोई प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी है? आज अपन पड़ोसी में सब प्रेम से रह रहे, क्या कल झगड़ा नहीं होगा? इसकी क्या कोई किसी प्रकार की कोई किसी चीज की नहीं कहा जा सकता। लेकिन संतों यहाँ कहा है कि इसने अपने अंतःकरण में जितना पाप किया था वो आंखों में आंसू है, और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर के और कहा गुरु गोविंद दोनों होते हैं, जो गुरु गोविंद तक पहुंचा देता है। हे गुरुदेव, मैंने अपने तन मन से बहुत बड़ा पाप किया, अब मेरे इस पापों का प्रायश्चित क्या है, क्या करूं? देखो तो पाप तो होता ही है संतों। कौन ऐसा जिसने पाप नहीं किया है? कोई संत महंत कि हमने पाप नहीं किया? एक बात बताए, कोई कह दे कि नहीं साहब मैंने पाप नहीं किया, तो आपको बताएं जिस दिन अपना जन्म नहीं हुआ था उससे पहले पाप हो गया, ऐसा स्कंद पुराण में कथा लिखी है। जिस दिन अपना जन्म नहीं हुआ उससे पहले अपनों से पाप हो गया। अपने ऐसे कैसे कह दे कि अपनों ने पाप नहीं किया? क्या माँ को नहीं सताया अपनों ने? पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में कहा है कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, कितनी लात मारी, माँ को कितना दुख दिया, कितनी पीड़ा हुई माँ को। सोचो आप, जिस दिन आपका आगमन इस संसार में हुआ माँ की जान निकल गई उस दिन। क्या पाप नहीं किया? पाप तो किया है, जन्म से पहले ही किया है, मां की कोख में ही पाप किया। मैंने पाप किया है भगवान,
ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में पाप नहीं हुआ। अब वो रोई, गिड़गिड़ाई, चरणों में गिरी, कहा हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने व्यभिचारिणी का कर्म किया, मैंने पर पुरुषों की संगत करी है, मैंने अनंत प्रकार का पाप किया, क्या करूं। तो उस गुरु ने उस चंचुला को बिठा के कहा, बेटी, जिस कथा से तेरे मन में सत्यता जागृत हुई उस कथा को रोज सुन और पंच अक्षर का ध्यान कर, नमः शिवाय का जाप कर। काय का जाप करना? काय का जाप करें? देखो, ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आता, आगे और कथा आ रही है। 38 अक्षरों का मंत्र सबसे पहले प्रकट हुआ है संतों, जिसको क्या कहा है? मृत्यु को जो टाल दे, जिसका नाम है महामृत्युंजय। तो पंचाक्षर शब्द सबसे छोटा और गुणकारी शब्द है, जिसको सरलता से हर मानव ले सकता है, हर जीव शिव से मिल सकता है। ऐसा पंचाक्षर मंत्र का बेटी तू बैठ के ध्यान करना, तो ऐसा संकल्प होता है। और संतो, आप भी जब कथा सुनो तो मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर चलना रहना चाहिए। उससे क्या है, वो अपना स्नान होगा। 3.5 करोड़ रोम से आप सिखाए, जितनी बार अपन नाम लेंगे, भले कहीं चल रहे हैं पर चलते हुए तो ध्यान भटक जाता है। इसलिए जहां बैठे हो, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो तो जाप जरूर कर लेना चाहिए मंत्र का। उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और अपने जीवन में जो भी संकट चल रहा होगा उस संकट को धीरे धीरे क्षय कर देगा। क्योंकि चंद्रमा के आगे कथा आ रही है, चंद्रमा को श्राप मिला था, राजा दक्ष ने श्राप दिया था और चंद्रमा मरने वाला था, क्षय होने वाला था। लेकिन आप सब जानते हो, आज भी भोले भंडारी चंद्रमा को, अर्ध चंद्रमा को अपने माथे धारण किए हुए हैं। कथा आ रही है। तो यहाँ देखो, जहां चंचुला को जब गुरु ने बताया कि बेटी तू एक स्थान पे रोज कथा सुन, जिस शब्द से, जिस कथा से, जिस इसके प्रसंग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तेरा उद्धार कर देगा। इसलिए तो उस पंच अक्षर की दीक्षा दी, बिठाया और बैठ के उसने रोज शिव पुराण का वाचन ये 7 दिवस तक रोज सुना। ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप चला। सोती थी तब जाके वो जाप बंद होता था। और चलते चलते संतो, एक समय ऐसा आया कि जैसे ही वो उस पेड़ी को, कथा सुनने के बाद जैसे पेड़ी को उतर रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, और जैसे एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी पे कदम दिया और जैसे ही वहां से वो गिरी, ओम नमः शिवाय के साथ में ही प्राणांत हो गया और सीधा पार्वती के सानिध्य में पार्वती की सखी बन गई। सदा शिव भोलेनाथ की संतो बैठी पार्वती के सानिध्य में, मुंह लटकाए, बात नहीं करे। पार्वती मैया ने पूछा, चंचुला देवी, तुम्हें क्या है, क्या रोग हुआ है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, क्या दुख है, प्रकट करो। तो उस समय चंचुला ने अपने पति के विषय की बात पूछ ली। मैं तो दुष्टा थी और मेरे पति भी मेरे जैसे ही थे, तो उनकी गति क्या हुई, वो उनका क्या हुआ होगा, कृपा करके आप बताइए। तो पार्वती ने उसके पति देव की पूरी लीला बताई कि आपके पति बिंदु, जो दुराचारी का कर्म किया, वो पिशाच योनि में राक्षस बनकर बैठा है। देखो, पति और पत्नी दोनों का ये कर्म था, समझना आप इसका था। दोनों ही दुष्ट कर्म किए, पति ने, पत्नी ने। लेकिन पत्नी शिव को, मैया को प्राप्त हो गई चंचुला, और बिंदुक राक्षस बन गया, बेताल बन गया, पिशाच योनि में पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, लेकिन अब उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो पत्नी कैसी हो संतो? उस पत्नी ने मैया पार्वती के चरणों में अनुरोध किया, हे मैया, आपकी कृपा हो जाए, और जिस कथा को सुनकर मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, इसी कथा को सुनकर मेरे पतिदेव सदा सदा के लिए इस प्रेत योनि को छोड़ दे, ऐसा कोई उपाय करो। इसी से मैं सुख को प्राप्त होंगी और इसी में मेरी खुशी है। संतो ध्यान देना, पार्वती ने
गंधर्व तुम्बरु को बुलाया और उसी समय जहां पर्वतराज के पास में प्रेत योनि में पड़ा था वहां पहुंचे और बलपूर्वक उसको पकड़ा। कथा सुनने की उसकी इच्छा नहीं थी। पापी कथा सुनेगा? उन्हें तो बार बार नींद आए, बार बार मन जहां बार बार आलस्य उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना कि अपने ऊपर कोई गलत वृत्तियों की वो ज्यादा हावी हो रही है या उसका प्रभाव ज्यादा है। अपन कहीं बैठे हैं, कहीं भी ध्यान जिस चीज का, भले गाड़ी चलाए, कथा सुने, सब्जी बनाए, रोटी बनाए, कोई भी काम हो, लेकिन ध्यान जहां बैठे वहां अगर अपना मन लग गया तो काम सार्थक हो जाएगा। जब अपन रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान वहां है, कथा सुन रहे तो कथा में ध्यान। संतो आगे कहा है इस कथा में कि जहां बलपूर्वक उसको पकड़ा, कथा नहीं सुनना चाहता था लेकिन गंधर्वों ने पकड़ा उसको और पकड़ के बिठाया और शिव महापुराण का जो वाचन हुआ और वाचन में 7वीं संहिता आई और प्रेतत्व योनि छोड़ के ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिव का गण बन गया। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की। ये पृथ्वी के देवता और अपने यहाँ पे रामचरितमानस चल रही है, अखंड है, अखंड चल रही है। रामचरितमानस में कितने श्लोक? सबसे पहले की रचना शिव महापुराण में आई है संतो। रामचरितमानस सबसे पहले सदाशिव भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रकट हुई है। किसके द्वारा? ये रामचरितमानस शिव महापुराण में कहा है सबसे पहले सदाशिव भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रकट हुई, जिसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? ध्यान है आपका बरोबर? कितने श्लोक? कितने श्लोक? 1000 करोड़ श्लोक, जिसको विखंड करके 100 करोड़ के रूप में रखा। और महादेव पृथ्वी के देवता है तो संतो पृथ्वी पे दानव, मानव और देवता, ये 3 प्रकार की प्रजाति है। एक तो देवता, एक राक्षस और एक मानव। मानव, दानव, देवता। तो ये तीनों देखो, देवता, राक्षस और मानव बड़ा विचित्र है इसमें। तो सिंह जी, मानव विचित्र है। देवता को आप मना सकते हो ना, राक्षस को भी आप मना लोगे, पर मानव को मनाना, बाप गणा खरा कि दे हाथ जोड़ा देवी का, क्या मानव मने? ध्यान देना, शिव पुराण कहती है संतो ये तीनों आए, देवता, राक्षस, मानव, तीनों आए शिव जी के पास में और महादेव से कहा भोलेनाथ ये रामचरितमानस में जो श्लोक है वो आप हम तीनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ध्यान देना संतो, 1 करोड़ को 3 में बांटा। कैसे बांटे? बोलो कैसे बांटे? 33 लाख 3 में बांट दी। कितने हो गए? 99। 1 लाख बच गए। कितने बचे? 1 लाख बचे। 33 लाख श्लोकों को लेकर देवता, दानव, मानव तीनों अपने अपने घर गए, पर मानव का मन नहीं माना। मानव ने की देवताओं चलो कहा ओढ़ लावा। फिर गए और शिव जी से कहा भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, आपके पास जितने श्लोक है वो हमको फिर प्रदान करो, हमें बांट दो। अब 1 लाख तो बचे थे साहब, 33 हजार और बांट दिए तीनों में। कितने बचे? 1000। फिर घर गए, उनको रख के आ गए, फिर लेने आ गए।
देवता दानव मानव तीनों आए और आके और फिर कहा हे भोलेनाथ कृपा करिए फिर हमको बांट दीजिए। तो 1000 में से फिर बांट दिया। कितने बचे? 100। कितने बचे? 100 श्लोक बचे। तीनों घर गए, वापस से तीनों उठ के आ गए, क्योंकि ये कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। मानव का मन और मशान कभी नहीं भरे, ये वेद में लिखा है। क्या है? मानव का मन और मसान, मसान में कतराइया भराणो कदी मसान पटेल बा कारू खेड़ी को भरइयो खाली છે नहीं। कल जलाओ ने परसों तैयारी नो राख ले जाए ने फिर अगले की तैयारी, पर भराए तो नहीं ना साथ, खाली की खाली जगह वाणी सोर सार के सब ले जाए और ले जाके मैया में खोमा दे, सब प्रभावित हो जाए। तो यहां कहा है 100 श्लोकों को फिर बांटा, 3 में बांट दिया, तो कितने बचे संतो? खाली 100 श्लोक थे। 33 श्लोक तीनों में बांटे, 99 श्लोक हो गए। 1 श्लोक रह गया और तीनों अपने घर लेके गए और फिर आ गए। भोलेनाथ ने कहा अब क्या है? भोलेनाथ एक और बचाए, वो और बांटो। अब ये श्लोक 1 ने लेने वाले बोलो कितने? बोलो 1 श्लोक और 3 व्यक्ति बटे। पर संतोषी महापुराण कहती है वो संस्कृत का अनुष्ठुप छंद था और उस छंद में एक श्लोक जो था वो श्लोक जिसमें 32 अक्षर थे। कितने? अनुष्ठुप छंद का जो संस्कृत श्लोक था उसमें 32 अक्षर थे। 32 अक्षर में थे देवातिदेव महादेव कितने दयालु हैं। उनने कहा कि जो भी मेरे द्वारा आता है मैं खाली नहीं भेजता हूं, जाओ 10 शब्द और तुम ले जाओ। 30 और दे दिए। कितने दयालु है? दया कर दान विद्या का दयालु है, देने वाला है, लेता नहीं। ये देने वाला देवता महादेव है। दे दिया। 2 शब्द रह गए उस श्लोक के, केवल 1 करोड़। सोचो कहां 1 करोड़ श्लोक और कहां 2 अक्षर। 10 अक्षर घर पे रख दिए। फिर दानव मानव देवता दौड़ के आ गए, भोलेनाथ कृपा करो। भोलेनाथ ने की के बेगे मारो जीव लो गई है? क्या लेने आए? और चाहिए क्या आपके पास? कि अब 2 है, 2 अक्षर है। आप 3 लोग हो, 2 अक्षर है, इनको बांटा नहीं जा सकता। तो तीनों ने हाथ जोड़ के की कि कोई बात नहीं है, ठीक है आप मत बांटो, ठीक है। इन 2 का छेदन हम करना नहीं चाहते। आपने बहुत कृपा करी, दया करी और दयालु ने इतना दिया, खाली आप यूं बता दो कि ये 2 अक्षर कौन से रखे। उनने की ये नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर मेरे पास रहेंगे। कि कौन से अक्षर है? कौन से अक्षर है वो? रा और बोलो जोर से बोलो, रा और रा के पीछे गई रे राम। कौन सा शब्द रह गया महादेव के पास में? इसीलिए आपसे कहा कि बिलपत्र के 3 भाग में सफेद चंदन से राम लिख के और जो रखा जाता है उसका दिन तिथि समय रहता है संतो। इसमें कहा है कि शब्द केवल 2 रखे, वो 2 ही थे। राम जो तन तन में बैठा है कौन?